दोस्तों, आज हम बात करेंगे EMRS रिज़ल्ट टियर 1 2025 का कब तक आएगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 2023 में जो EMRS का एग्ज़ाम हुआ था वो उसमें केवल टियर 1 ही था और उसके बाद ही सिलेक्शन हो गया था। तो इसमें टियर 1 भी है और टियर 2 भी है। तो टियर 1 का जो एग्ज़ाम हुआ था वो 13, 14 और 21 दिसंबर 2025 को हुआ था। जैसा कि हम जानते हैं कि 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ था, आप देख सकते हैं यहाँ पे 16, 17 तारीख को, 23 तारीख को, 24 तारीख को दिसंबर में 2023 में हुआ था। तो दिसंबर में ये भी एग्ज़ाम हुआ था, दिसंबर में वो भी एग्ज़ाम हुआ था। 24 तक ये दिसंबर में हो गया था, ये 21 तक आपका दिसंबर में 2025 में हो गया है। जो आंसर की थी वो आपकी 3 जनवरी को आई थी। और टियर 1 2025 वाला जो एग्ज़ाम था EMRS का, उसमें जो आंसर की आई थी वो 5 जनवरी तक आई थी। यहाँ पे मिसिंग है, 5 जनवरी तक आई थी। ठीक है, तो कंपेयर करेंगे हम, यहाँ पे देखेंगे कि 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 16, 17, 23, 24 दिसंबर को एग्ज़ाम हुए थे। उसके बाद 3 जनवरी को आपकी आंसर की आ गई थी। उसके बाद रिज़ल्ट जो था वो 22 जनवरी तक आ गया था। ठीक है, उसी सिमिलर जो है कंपैरिजन में अगर हम देखें तो जो 2025 का एग्ज़ाम हुआ था वो भी दिसंबर में हुआ था और आंसर की 5 जनवरी को आई थी, 2 दिन बाद आई थी और 22 जनवरी को रिज़ल्ट आया था आपका। और इस तरीके से यहाँ पे देखा जाए तो 24 जनवरी तक रिज़ल्ट आ जाना चाहिए था, लेकिन आज हो गई 27 जनवरी। तो इस तरीके से हम जो कभी कंपैरिजन चल रहा है, लेकिन ये भी हम जानते हैं कि ये जो EMRS का जो एग्ज़ाम होता है वो CBSE कराती है और CBSE इस समय काफ़ी व्यस्त है और बहुत सारे एग्ज़ाम्स में EMRS का एग्ज़ाम भी कराया है। CBSE ही जो है आपका KVS NVS का एग्ज़ाम भी करा रही है। CBSE जो है बोर्ड्स का एग्ज़ाम भी कराएगी। 10th और 12th का जो CBSE कब कराती है उसकी भी डेट अनाउंस हो चुकी है। तो इस तरीके से देखा जाए तो कमोवेश अभी आप देखेंगे कि विदिन 1 वीक या फिर 2-4 दिन या फिर आज ही आ जाए या फिर कल आ जाए। ठीक है, तो इसका आप जो है वेट कर लीजिए, 1-2 दिन में देखिए आ जाएगा। वैसे मैं मेरी सलाह है, पर्सनल ओपिनियन मेरी है कि आप लोग जो है अभी तैयारी आप अपनी जारी रखें और टियर 2 के लिए बेस्ट जो है अपनी स्ट्रेटजी बना के उसमें आप लग जाइए, क्योंकि मौका बहुत अच्छा है और इस तरीके के मौके बार बार नहीं आते हैं। लो हैंगिंग फ्रूट्स जो है, आप जो है रिटन एग्ज़ाम में सबसे बड़ा प्रॉफिट आपके पास ये होता है कि आपकी जो राइटिंग स्किल होती है आप उसके बेसिस पे आप बहुत अच्छा गेन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको सबसे ज़्यादा आपकी राइटिंग स्किल पे वर्क करने की ज़रूरत है, जो आप क्लास 12 तक करते आ रहे थे। क्योंकि क्लास 12 के बाद हमारी जो राइटिंग स्किल है वो तो पूरी तरीके से उसको हम लोगों ने रेगुलर जो है प्रैक्टिस में नहीं थी। तो अब हमें उसको रेगुलर प्रैक्टिस में लाने के लिए उसकी ज़बरदस्त प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपके जो भी सब्जेक्ट हैं आपके, चाहे वो आपका TGT हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो, सब तरीके के आप सब्जेक्ट्स जो हैं उनकी तैयारी के लिए आप उसके नोट्स बनाइए। ठीक है, उसका आंसर जो है इवैल्यूएट करिए और कोशिश करिए कि जो CBSE का जो कोई कॉपी मिल जाए, ठीक है, तो आप उसके आंसर को एनालिसिस करें कि किस तरीके से वो क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो आई होप कि आप लोग ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी और रिज़ल्ट का बहुत ज़्यादा वेट ना करते हुए आप लोग अपने टियर 2 के एग्ज़ाम के लिए अच्छे से अभी तरीके से तैयारी कर लीजिए। प्रिपेयर एक्सपेक्ट फॉर बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर वर्स्ट, ये एक जो टैगलाइन होती है इसको आप अपनी लाइफ में हमेशा जो है इसको यूज़ करिए, जिससे कि आप ये हमेशा जानें कि आप अच्छे की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन आप जब जो वर्स्ट है, सबसे बुरा दौर है, उसके लिए भी आप प्रिपेयर आपको रहना चाहिए। तो इसी के साथ मैं आप लोगों को बेस्ट विशेस देता हूँ कि आपका EMRS जो टियर 1 है उसमें आप सेलेक्ट हो जाएं और टियर 2 में भी आप सेलेक्ट हों और अच्छी तैयारी करें। ठीक है, तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर कंटेंट आपको अच्छा लगे, आपके अपने सवाल जो हो उसको आप कमेंट बॉक्स में आप ड्रॉप कर सकते हैं और जो भी सजेशन हो आप, मैं आपका छोटा भाई हूँ या बड़ा भाई जो भी हूँ, आप जो भी मानते हों तो आप हमारा सपोर्ट कर सकते हैं। और जो भी क्वेश्चंस हो आपको और जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो बनाना हो आप वो बताइए, मैं उसको आपको ऑफिशियल, देखिए सबसे बड़ी चीज़ होती है जो आपको जो ऑथेंटिक चीज़ें होती हैं उस पर आपको रिलाई करना होता है। यूट्यूब पे बहुत ऐसे फर्जी ऐसे वीडियो बनाने वाले लोग हैं, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, आपको इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ऑथेंटिक चीज़ें मिले। ठीक है, ऑथेंटिक चीज़ों को ही डाइजेस्ट करिए, ऑथेंटिक चीज़ों को ही कंज्यूम करिए। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।